नमस्कार, मैं रंजीता झा। टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज लेट्स डिकोड में हम बात करेंगे इंडिया अलायंस के आज की सबसे बड़ी बैठक में। आखिर इस बैठक में क्या हुआ, कितनी राजनीतिक पार्टियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया, किसने क्या कहा और किसने किसका विरोध किया, इस तमाम चीज़ों को हम डिकोड करेंगे और ये समझाएंगे आपको कि आखिर आज दिल्ली में हुई इस बैठक का अगला क्या आगाज होगा और इंडिया अलायंस ने इस बैठक से क्या क्या चीज़ें मंथन करके निकाली, किस तरह से गठबंधन को मजबूत करना है, किस तरह आने वाले चुनावों को फोकस करना है और किस तरह केंद्र सरकार की नीतियां, वो नीतियां जो आम जनता से सरोकार रखती है, उसके विरोध में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो शुरुआत करते हैं। आज सुबह जब इस बैठक का आगाज हुआ, यानी 11 बजे से लगभग 12 बजे से ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई गई थी। एक एक करके सभी नेता जो बड़े चेहरे थे, बड़े जो घटक दल हैं, उनके बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होने के लिए आए। पहले ये खबर नहीं थी कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी इस बैठक में शिरकत करेंगी, लेकिन राहुल गांधी से भी पहले और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे पहले भी बैठक में जो पहुंची वो सोनिया गांधी थी। इसके अलावा कांग्रेस के अलावा अगर पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि 23 पार्टियां इस बैठक में शामिल होगी। डीएमके ने पहले ही ये साफ कर दिया था एक पत्र के जरिए कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होगी और इसके पीछे उन्होंने अपना विरोध जो बताया वो ये कि तमिलनाडु में एक साथ जो है वो चुनाव लड़े, पिछली बार एक साथ चुनाव लड़कर जीते, सरकार में रहे और अब जब चुनाव में हारे तो डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके को चले गए कांग्रेस पार्टी। तो इस विरोध को लेकर डीएमके आज इस बैठक से अपने आप को अलग रखा हुआ था उन्होंने। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी इस बैठक का हिस्सा नहीं बनी। लेकिन इसके अलावा अगर बड़े चेहरों की बात करें तो अखिलेश यादव इस बैठक में पहुंचे, उमर अब्दुल्ला इस बैठक में आए, पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती इस बैठक में थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव अभी एक करारी हार के बाद ममता बनर्जी यानी टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इस बैठक में पहुंचे। इसके अलावा भी कई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वाम पार्टियों के प्रतिनिधित्व इस बैठक में हमें दिखा। जेएमएम की तरफ से क्योंकि हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे, वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे यानी वर्चुअली वो इस बैठक का हिस्सा थे, लेकिन उनका एक प्रतिनिधि भी इस बैठक में पहुंचा। इसके अलावा उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो है वो वर्चुअली बैठक में आए। शरद पवार की पार्टी जो है उससे उनकी बेटी सुप्रिया सुले इस बैठक में थी। शिवसेना की तरफ से संजय राउत जो है वो फिजिकली इस बैठक में मौजूद थे। तो तकरीबन जो हेड काउंट था वो लगभग 23 तक पहुंचा और कपिल सिब्बल जो इंडिविजुअल हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक की शुरुआत क्योंकि जिस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट रखा गया था वो हायरार्की के मुताबिक था। कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो बैठे थे, उनके बगल में राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी के नज़दीक ममता बनर्जी की जो चेयर है वो लगी हुई थी, अखिलेश, तेजस्वी यादव, ये तमाम जो चेहरे हैं वो आसपास इस बैठक में नज़र आ रहे थे। और हम लगातार ये देख भी पा रहे थे कि इस बैठक में तमाम जो पार्टियां हैं जिनके प्रतिनिधि इस बैठक में आए हुए थे उन्हें 1 to 1 अपनी बात रखने का मौका मिला। ओपनिंग रिमार्क जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया और उसके बाद अखिलेश यादव ने बैठक की अध्यक्षता कहे या अपनी बात जो है वो उन्होंने रखी। इस तरह से सभी जो नेता हैं उन्होंने आज, क्योंकि हम कह सकते हैं एक लंबे अरसे के बाद इंडिया अलायंस की बैठक की गई। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये जो लंबे समय के बाद बैठक हुई इस पर भी कई नेताओं ने आपत्ति जताई और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सहूलियत यानी अपनी सहूलियत के हिसाब से बैठक करती है। जब हम एक अलायंस में है, एक गठबंधन है हमारा, तो डे टू डे के अफेयर्स को लेकर के किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होती, एक लंबा फासला हो जाता है। जब आप बातचीत नहीं करते, आप मिलते नहीं, बैठ के नहीं होती, तो ऐसे में एक कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक होता है। और यही वजह है कि बैठक खत्म होने के बाद इस बात पर भी आम सहमति बनी कि हर 2 महीने में इस तरह से इंडिया अलायंस की बैठक की जाएगी, मतलब फिजिकली बैठक की जाएगी। वर्चुअली बैठक तो होते रहे हैं लेकिन फिजिकली बैठक जो है वो की जाएगी। इसको लेकर अब कहा गया है कि अगली जो बैठक है वो अगस्त के महीने में होगी और हैदराबाद में ये बैठक होगी। अब आज की बैठक की जो मुख्य सार है,
जो मुख्य बिंदुएं जो है वो निकल कर आई, यानी 5 एजेंडा। यानी जो सबसे बड़ा टेक अवे रहा वो इस बैठक से ये निकल कर आया कि सबसे पहले एसआईआर, निष्पक्ष चुनाव ना होना और लोगों के मताधिकार के प्रयोग को खत्म करने की जो एक साजिश चल रही है उसके खिलाफ सीजेआई को साझा एक पत्र लिखा जाएगा इंडिया अलायंस की तरफ से। यानी जो सबसे पहला जिस पर सहमति बनी, जो आम राय बनी, वो ये बनी कि सभी राजनीतिक पार्टियां इंडिया अलायंस के आज के बैठक में जो शामिल हुए थे उन सब की तरफ से सीजेआई को एक पत्र दिया जाएगा और एसआईआर का विरोध जो है वो उसमें दर्ज कराया जाएगा। आपको बता दें कि एसआईआर जो है वो कहीं ना कहीं पिछले साल बिहार से शुरू किया गया था और तकरीबन जून का ही महीना था, 20 या 21 जून को किया गया था। तो लगभग 1 साल इस एसआईआर की प्रक्रिया को हो गया है और इसी को देखते हुए इस मुद्दे को सबसे पहला मुद्दा बनाया गया। इसके अलावा हम दूसरे अगर मुद्दे की बात करें, 5 जो एजेंडा हैं उनमें जो दूसरा एजेंडा है वो ये कि नीट पेपर लीक और सीबीएसई को लेकर जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग आज एक सुर में सभी जो राजनीतिक पार्टियां आज की इस बैठक में शामिल हुई हैं उन सब ने एक सुर से कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और इस मामले पर सभी राजनीतिक पार्टियां एक है। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा रहा वो रहा कि सर्वदलीय बैठक सरकार को बुलानी चाहिए। उस सर्वदलीय बैठक में किस तरह से जो आम जन है, जो देश की जनता है वो परेशान है। परेशान किस वजह से? ना नए रोजगार के अवसर आ रहे हैं, महंगाई की मार लगातार लोगों पर बढ़ती जा रही है, किसानों की जो समस्याएं हैं, इस तरह के अनेक जो जन सरोकार की समस्याएं हैं, उन तमाम मुद्दों पर एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। चौथे अगर पॉइंट की बात की जाए कि चौथा वो कौन सा मांग है, तो ये जो हमने सबसे पहले कहा कि किस तरह से जो नेता है वो बैठे और ये कहा गया कि एक लंबा अरसा, एक लंबा वक्त हो जाता है एक दूसरे से बात किए हुए। अलायंस की जो कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। तो उसको देखते हुए एक ये माना गया कि हर 2 महीने में ये बैठक की जाएगी और अंतिम में संसद में कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो, संसद में कैसे विपक्षी पार्टी एकजुट होकर सरकार पर आक्रामक हो, किस तरह के सरकार के जो फैसले हैं उसको पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया जाए। तो आने वाले मॉनसून सत्र में डे टू डे अफेयर्स के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनके सरकारी जो कार्यालय है उसमें हर रोज बैठक बुलाई जाएगी और एजेंडा तय किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो अलायंस है उसको उसमें समन्वय बनाने की जो कोशिश है उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। अब हम डिकोड ये करें कि आखिर बैठक में किस नेता ने क्या कहा, तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर कई राजनीतिक पार्टियां हमलावर रही, खासकर वाम पार्टियां, क्योंकि केरल का चुनाव अभी खत्म हुआ है और सीपीएम इस बात को लेकर नाराज थी कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी जो है वो सीपीएम को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे। तो इसको लेकर नाराजगी चुनाव के वक्त भी नेताओं ने दी थी और आज भी खुलकर जब राहुल गांधी सामने बैठे हुए थे तब अपना विरोध जो है वो दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि ये कहना चुनावी भाषण में कि बीजेपी की बी टीम है और हम एक अलायंस में हैं, हम केंद्र में अलायंस में चलते हैं और इस तरह की बयानबाजी करना ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने उस बात को एड्रेस किया। उन्होंने कहा अपने बचाव में, हम कह सकते हैं अपने बचाव में, उन्होंने ये कहा कि जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो हमारी जो राज्य की इकाई है कई बार वो जो हमें फीड करती है, वो जो हमें जानकारी देती है, उसके आधार पर भी हम अपनी बात जो है वो जनता के सामने रखते हैं। तो एक ये पल भी आया जब राहुल गांधी इस बात पर अपना जो मत है उसको स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि अब हम बिहार तो हम हार चुके, बंगाल हार गए, महाराष्ट्र हार गए, लेकिन इंडिया अलायंस के लिए उत्तर प्रदेश जीतना कितना ज़रूरी है इस बारे में उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि अलायंस इंटैक्ट रखने की ज़रूरत है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए उस पर बात करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर चल रहा है। तो ऐसे में उससे निपटने के कौन से तरीके हो सकते हैं, क्या रणनीति हो सकती है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि किस तरह से वहाँ लालू परिवार को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जो सुरक्षा है वो वापस ली जा रही है, उनको जो आवास है वो
वो खाली करने के लिए दिया जा रहा है। मतलब पर्सनल विंडिक्टिव होकर वहाँ बीजेपी की सरकार जो है वो काम कर रही है। तो ये बिहार में ये कहा गया। ममता बनर्जी ने ये भी बताया कि किस तरह से टीएमसी जो है वो हारी, और हार के बाद जो बंगाल में चल रहा है, आज की जो खबर है कि 20 सांसद जो हैं वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी के साथ जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी बात रखी। एसआईआर का विरोध तो वो पहले भी करती रही हैं, लेकिन अब आगे की रणनीति पार्टी की क्या होनी चाहिए उसको लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा हुई। लेकिन सबसे दिलचस्प अगर बात कहें तो आज की इस इंडिया अलायंस की बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की गई कि कॉकरोच जनता पार्टी को किस तरह से ये मैंडेट मिल रहा है, किस तरह से स्टूडेंट एक सुर में उनके साथ खड़े हैं, किस तरह से उनका जो संयोजक है यानी जो फाउंडर है वो विदेश में रहकर भी यहाँ के लोगों के मूड को समझ रहा है, और लोग किस तरह से उनके साथ हम कह सकते हैं डिजिटली या फिर सोशल मीडिया के जरिए जुड़ता जा रहा है। और इसकी तारीफ भी की गई। कई नेताओं ने इसकी तारीफ की कि अगर सरकार के विरोध में कोई आवाज़ उठती है तो हमें भी उसका समर्थन ना हो, लेकिन इस बात को लेकर ज़रूर एकजुटता रहनी चाहिए कि सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है उसको मजबूत किया जाए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से किसी नेता ने इसको लेकर किसी तरह की टिप्पणी ना तो सार्वजनिक तौर पर की और ना ही बैठक के अंदर की है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जब ये इंडिया अलायंस बना था उस वक्त से लेकर एक ये कहा जा रहा था ये एक कन्वेनर होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और कन्वेनर वाले ही मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार जो है वो इंडिया अलायंस से बाहर चले गए थे। तो एक बार फिर आज की बैठक में कन्वेनर कौन बने इस पर भले ही चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक कन्वेनर की जो उपयोगिता होनी चाहिए, एक पद होना चाहिए, उस पर ज़रूर चर्चा की गई आज की बैठक में। ये माना जाए कि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस का कन्वेनर चुना जा सकता है बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो तमाम पार्टियां इसमें हैं तो उनके एक प्रवक्ताओं की भी लिस्ट होनी चाहिए। तमाम जो विपक्षी पार्टी है उनके नेताओं का एक साझा हम कह सकते हैं कि प्रवक्ता स्पोक पर्सन जो है वो चुनकर आने चाहिए। उनका एक टीम बननी चाहिए। सीधे तौर पर माना जाए कि एक टीम की तरह अलायंस को काम करना है। इसके अलावा हम कहें कि आज की इस बैठक में कई और ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर हम भले ही निर्णय तक ना पहुंचे हो, लेकिन चर्चा जो है वो इस पर भी हुई कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में, क्योंकि आने वाले वक्त में पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में चुनाव है, तो ऐसे में किस तरह से इंडिया अलायंस जो है वो आगे बढ़े, किस तरह से सीटों का चयन किया जाए, कौन से बड़े मुद्दे हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, उनको टारगेट किया जाए। तो कमोवेश हम कह सकते हैं कि आज की इस बैठक में उन तमाम विषयों पर चर्चा की गई जिस पर एजेंडा था जिस पर चर्चा हुई। उसके अलावा भी नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। ये बात कही कि चुनाव के प्रक्रिया पर सवाल उठे, क्योंकि एसआईआर पर जब सवाल उठा रहे हैं तो चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस बात पर भी आकर रुकी कि क्यों ना हम एक बार फिर बैलेट पेपर पर चले जाएं और पूरी जो चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको एक बार फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है, एक अलग तरीके से उसको समझने की ज़रूरत है। और ये कहा गया कि इस तरह से जो गठबंधन है वो आगे बढ़े कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है महाराष्ट्र में, जिसमें उद्धव की पार्टी है, उसमें शरद पवार की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये उनका समन्वय जो है वो बेहतरीन है। और महाराष्ट्र के मॉडल को अलग अलग राज्यों में जहां गठबंधन की सरकारें हैं और लार्जर पर्सपेक्टिव पर भी, यानी कि नेशनली जो इंडिया अलायंस है उसमें भी उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी हर मुद्दे पर एकजुट दिखती है, एक लाइन में दिखती है और सरकार को अटैक करती हुई दिखती है। तो इसलिए ये एक समन्वय भी आना ज़रूरी है। इस बैठक से ये भी निकला। तो सीधे तौर पर हम कहें कि आज की इस बैठक में कई नई चीज़ों पर चर्चा हुई। एक तरह से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार हुई, एसआईआर पर सवाल उठ रहे थे, ऐसा बताया जा रहा था कि इंडिया अलायंस जो है वो आपस में बटी हुई है, टूटी हुई है, मनमुटाव है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करता हुआ आज इंडिया अलायंस दिखा कि सरकार के खिलाफ ये एकजुट है।
इस बात पर भी आज की इस बैठक में चर्चा हुई कि डीएमके जो नाराज चल रही है कांग्रेस पार्टी से और आज बैठक का हिस्सा नहीं हो पाई, डीएमके को एक बार फिर कैसे ऑन बोर्ड लाया जाए, उस पर भी बातचीत हुई। कई राजनीतिक पार्टियां इस मत में नहीं थी, इस बात को लेकर कांग्रेस से नाराज थी कि डीएमके को प्रॉपर तरीके से मनाया नहीं गया और उनको एक बार फिर गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए इंडिया अलायंस का। हालांकि ये भी कहा गया कि डीएमके संसद में इंडिया अलायंस के साथ रहे न रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार की जो जिन मुद्दों पर इनका विरोध है उसमें वो ज़रूर ही सरकार के विरोध में खड़े रहेंगे। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आज की इस बैठक में इस बात को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई या ये कहें कि एक नया आइडिया जनरेट किया गया कि इंडिया अलायंस में अभी जो पार्टियां हैं इसके अलावा भी कई पार्टियां ऐसी है, रीजनल पार्टियां हैं जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों की रीजनल पार्टियां हैं, उनको भी एक साथ लाया जाए, उनको भी इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए। तो ये वो मुद्दे थे जिसमें बैठक के अंदर चर्चा की गई, एक गहन चर्चा इस बात को लेकर भी कि किस तरह से अब एक कन्वीनर इंडिया अलायंस को मिलना चाहिए जो कोऑर्डिनेट कर सके तमाम पार्टियों से और लगातार ये बैठकें हो, नेताओं से बातचीत हो, एजेंडा डिस्कस हो और उसके बाद हम उस एजेंडे पर सरकार के खिलाफ एक माहौल बना सके। कॉकरोच जनता पार्टी के मैंडेट को लेकर भी ये कहा गया कि देखिए कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है मौजूदा सरकार के खिलाफ। यही वजह है कि एक नई पार्टी बनती है डिजिटली और उस पार्टी को इतना सपोर्ट मिलता है। इस बात पर भी सवाल उठे कि जब उन्हें सपोर्ट मिल सकता है तो हम कुछ बड़े मुद्दों को क्यों नहीं पहले टेकअप करें। एक नेता जो इस बैठक में मौजूद थे उन्होंने इस बात का जिक्र इस तरह किया कि हमें ट्रेन के हम हमेशा देर से क्यों पहुंचते हैं, जब ट्रेन निकल जाए तब क्यों इंडिया अलायंस पहुंचे, उससे पहले रणनीति बनाई जाए और उस रणनीति पर काम किया जाए। तो कमोवेश आज की इस बैठक से जो 2-3 बड़े संदेश देने थे वो कहीं ना कहीं आज साफ तौर पर दिखा। वो ये कि इंडिया अलायंस जो है वो इंटैक्ट है। आम आदमी पार्टी और डीएमके के अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें पहुंची हुई थी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इसके अलावा सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर रहेंगे। हालांकि जो मॉनसून सत्र आना है, बताया जा रहा है कि परिसीमन बिल एक बार फिर आएगा, तो नंबर गेम में क्या विपक्षी पार्टियां और उनके सांसद अभी भी उस नंबर पर हैं जिसमें वो परिसीमन बिल को गिरा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल था। इस पर भी चर्चा की गई कि निर्णय किस तरह से लिया जाएगा और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इंडिया अलायंस की। इसके अलावा आज की इस बैठक में जो अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके राज्यों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ जुड़ने का और उन मुद्दों को एग्रेसिवली सरकार के खिलाफ उठाने का ये एक डिस्कशन भी इस बैठक का हिस्सा रहा कि इसको भी एक तरह से चर्चा में लाया जाए और उन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं इंडिया अलायंस के उनको शामिल होने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल अब ये कि अब जो 2 महीने के बाद बैठक बुलाई जा रही है हैदराबाद में, वहाँ कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, क्या ये जो 5 एजेंडा तय किया गया है आज की इस बैठक में उसको पार्टी कितना इम्प्लीमेंट कर पाती है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा चुनाव कहा जाता है, राज्यों में सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से अलायंस किया जाएगा, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, इसकी रणनीति भी आने वाले वक्त में बननी है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे थे कि जब बैठक खत्म हुई तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में माफ़ कीजिएगा अखिलेश यादव में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश को लेकर क्या रोड मैप तैयार करना है, उस पर भी हमें बैठकर बातचीत करनी होगी। तो आने वाले वक्त में ये डेवलपमेंट, ये पॉलिटिकल इंगेजमेंट और मीटिंग्स का दौर है, इसी तरह से देखा जाएगा जिसमें लगातार नेता जो है वो आपस में बैठेंगे, चर्चाएं होंगी और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विरोध जो सीधे तौर पर मौजूदा सरकार के खिलाफ वो कर रहे हैं उसको एकजुटता से उठाते हुए नजर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। टाइम्स नाउ नव भारत देखते रहिए। हम अगली बार फिर लेट्स डिकोड में आपके साथ नए मुद्दे को लेकर आएंगे।